जो आज हम 9th क्लास की वर्कशीट 36 करेंगे और आज हमारा जो टॉपिक है वो है गति का ग्राफीय प्रदर्शन। गति दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक है दूरी और दूसरा है समय। उसको हम ग्राफ के माध्यम से कैसे उसको प्रदर्शित कर सकते हैं, पहले हिंदी मीडियम में करेंगे, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में करेंगे। अगर हम ध्यान से देखें, आपकी जो अध्याय है 8वां अध्याय है, उसमें 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, यानी गति के समीकरण हैं। उनको हम ग्राफ के माध्यम से डिराइव करेंगे। तो जब भी किसी वस्तु की चाल को दूरी समय ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो एक समान चाल का दूरी समय ग्राफ सीधी रेखा होता है, जैसे इसमें दिखा रखा है ये। जबकि असमान चाल का जो दूरी समय ग्राफ है वो वक्र रेखा होती है, या तो ऐसे होता है या ऐसे होता है। इस तरीके से उसमें डिफरेंस आ जाता है। तो आज हम एक समान चाल वाला ग्राफ लेकर हम दूरी ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें 2 बिंदु हैं ए और बी। एक समान किसी वस्तु के दूरी समय ग्राफ में सीधी रेखा पर 2 बिंदु ले रखे हैं, एक ए बिंदु है, दूसरा क्या है, बी बिंदु। अब ए और बी से एक्स एक्सिस यानी ये वाला एक्सिस और वाई एक्सिस पर समानांतर रेखाएं खींची गई हैं। ऐसे ये रेखा खींच दी दोनों तरफ एक्स और वाई एक्सिस पर। अब इन दोनों रेखाएं बिंदुएं सी बिंदु पर मिलती हैं, जैसे आपको दिखा रखा है। सी पर मिलकर त्रिभुज बनाती हैं, मतलब यहाँ पर अगर हम एक एक्सटेंड यहाँ कर दें, ये वाला हिस्सा भी कर दें, तो एक ट्राइंगल बन गया ए बी सी, जिसमें ए सी एक्स एक्सिस पर समय T2 - T1 रिप्रेजेंट करेगा और बी सी रिप्रेजेंट करेगा दूरी। तो इस तरीके से ग्राफ को हमें रिप्रेजेंट करना है और बताना है। अभी ये जो ग्राफ हमने बहुत अच्छे से इसको कलरफुल वे में रिप्रेजेंट कर दिया कि जो वेग समय ग्राफ होता है, ये दूरी वाला था, अब है वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ के अंदर भी त्वरण को दर्शाएगा। ये वाई एक्सिस जो है वो वेग बताएगा, एक्स एक्सिस पर समय दिया गया है। अब हम वेग समय से दूरी विस्थापन या दूरी ज्ञात करनी है हमें कि कितनी दूरी तय की, तो एक समान त्वरण कहलाएगा ये। वस्तु के जो एक समान जो त्वरण हो रहे हैं उसकी परिस्थिति में वेग में परिवर्तन किया और उसने कितनी दूरी तय की, क्योंकि वेग क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हुआ, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो जो इसने ए बी सी डी जो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस है, ये दूरी कहलाएगा कि कितने समय में वो दूरी तय की। तो इसको हमें निकालना है। तो दूरी क्या है, दूरी बराबर है ए बी सी डी ई का क्षेत्रफल। और इस ए बी सी डी ग्राफ में 2 चीज़ें हैं, एक आयत है ये वाली ए बी सी डी, और दूसरा है ए डी ई, एक त्रिभुज है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो ए बी इंटू बी सी हो गया। और आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, अगर मैं ये त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ गुणा जो आधार होता है ए डी मल्टीप्लाई बाय हाइट डी ई। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, और जो जो वैल्यू इसकी ग्राफ के रिप्रेजेंट आ रही है वो वैल्यू पुट करते जाएंगे और इससे दूरी निकल आएगी। उसके बाद आता है वस्तु के त्वरण की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। ग्राफ देख के आपको पता चल जाना चाहिए। जैसे वेग और समय ग्राफ है, और वेग लगातार ये 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वस्तु चल रही है, तो ये क्या है, यहाँ पर त्वरण क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर वेग में अंतिम और प्रारंभिक वेग एक ही है। तो ये एक समान चाल से चल रही है वस्तु। दूसरा ग्राफ शो कर रहा है एक समान त्वरण है, त्वरित हो रही है, क्योंकि वेग में परिवर्तन समय के हिसाब से समान आ रहा है, समान वेग समान समय, तो ये एक समान त्वरण है। इसी तरह से वेग त्वरण है। अगर मंदन गति है, मंदन गति में क्या होता है कि वेग है कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज होगा। अगर वो समान समय में वेग हो रहा है तो समान त्वरण है, अगर असमान है तो वो असमान या मंदन गति होगा। ये असमान त्वरण है क्योंकि अनइक्वल टाइम अनइक्वल स्पीड है, असमान गति में समान समय में असमान गति है, वो चेंज हो रही है, तो ये असमान त्वरण कहलाएगा। ये त्वरित है, एक्सेलरेटेड है, ये मंदन है, ये कांस्टेंट एक तरह से त्वरण 0 है, यहाँ पे एक समान चाल से गति कर रही है, और ये असमान त्वरण है। तो इस तरीके से हम ग्राफ देख के वो बता सकते हैं कि वस्तु की अवस्था क्या है। नाउ फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, एंड टुडे वी विल रिप्रेजेंट द मोशन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ. For example, if we draw the speed of the object through the distance time graph, distance is taken on the y-axis and the time is taken on the x-axis.
So when it is curved, it shows the non-uniform motion, and if shows a straight line, it shows the uniform motion that we have studied in the earlier worksheet. And the slope of the distance type graph is speed. The slope shows the distance time graph. This is the speed, and if we put the 2 points here, one point is A and B at anywhere on the graph, then these two interval, and when they extend it along the time x-axis and as well as along the y-axis, and this also represent the same, then two figures are there, one is a triangle, other is rectangle. So on the basis of this you can find out the distance traveled by the object as well as speed of the object through this graph. Now the next is acceleration graph, means velocity time graph. In this graph, it represents acceleration, and velocity time graph, velocity of the object is represented along y-axis and time is represented along x-axis. And how can we calculate the distance? So in the velocity time graph, this blue color portion shows the distance covered by the object, because velocity equal to distance upon time, and if we see distance velocity into time, so this graph shows the multiplication of velocity and time. And how can we find out the distance traveled by the object through this velocity time graph? The distance traveled equal to area of ABCD. ABCDE. This is the area. And if we bifurcate it into two parts, one is triangle ADE. This is triangle, and this is the rectangle. ABCD is the rectangle, area of rectangle. And you know, area of rectangle is the length into breadth, AB into BC, and area of the triangle is half base into height. Base is AD and height is DE. So if we put the values across this, if we say AD, what is the value of AD? That is 20 minus 12. So put these values here, and you can find out the distance traveled by the object through the velocity time graph. Now there are the few graphs through which you can identify what is the condition of the object, and in the acceleration of the object. First is if the object in this graph, by showing this graph that this is the velocity and constant as the time is passing, then the constant speed of the object is there 40 meter per second. So it is uniform velocity, there is no acceleration because there is no change in the velocity. In the second graph, this is the uniform acceleration because velocity changes with respect to time. In equal interval of time, the velocity is changing. So it is uniform acceleration. And in the third, it is a non-uniform acceleration, means retardation. It continuously decreases with equal interval of time. In time is equal but velocity is different. And non-uniform acceleration is also, this is non-uniform acceleration, means unequal velocity in equal interval of time. So these are the few graphs through which you can identify the different conditions of acceleration of the object in velocity time graph. I hope you understand the concept of motion through the graph. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.